नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फरवरी 2025 का ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, आपकी करियर लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में किस तरह से रहने वाली है। साथ ही साथ आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम देखेंगे कि जो ग्रहों का राशि परिवर्तन इस मंथ में होने वाला है उनका प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों पर क्या पड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 11 फरवरी 2025 के दिन, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। और सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं 12 फरवरी को, वो भी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। और इनके अलावा जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में आपको अंत में कुछ उपाय के विषय में भी बताया जाएगा, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति मंगल बनते हैं और ये पूरे ही मंथ अष्टम भाव में संचरण करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वक्री होंगे। अब मंगल का अष्टम स्थान में वक्री होना ये आपके लिए एक घर आगे और एक घर पीछे, यानी कि आपके लिए 7th हाउस का भी मंगल फल देंगे, 8th हाउस में तो है तो फल देंगे ही देंगे, और 9th हाउस का भी फल देने वाले हैं। साथ ही साथ इनकी दृष्टि 11th हाउस पर, 2nd हाउस पर और 3rd हाउस पर होने वाली है। तो 6 भावों को मंगल आपके लिए इस मंथ में प्रभावित कर रहे हैं। वैसे तो राशिपति का अष्टम से संबंध बनेगा, सावधानी बस यही रखनी है कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना है। गुप्त रोग की स्थिति यदि आपके साथ में थी, पाइल्स इत्यादि के रोग से यदि आप पीड़ित थे तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। हेल्थ का यदि आप इस मंथ में ध्यान रख लेते हैं तो ओवरऑल मंथ आपके लिए काफी अच्छा है। मंगल की उपस्थिति अष्टम स्थान में है। विवाह के मामले में अगर कुछ परेशानियां आ रही थी तो थोड़ा सा आपको इस मंथ में और वेट कर लेना चाहिए। आने वाले समय में विवाह की उपस्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई दे ही रही है। अष्टम भाव में मंगल होंगे। गुप्त साधना यदि आप कर रहे थे, गुप्त नवरात्रि भी इस मंथ में आपको देखने में मिलेगी। गुप्त साधना इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये मंगल का गोचर आपको 8th हाउस में बैठ करके सपोर्ट करने वाला है। सप्तम भाव का मंगल प्रभाव देंगे आपके व्यापार में ग्रोथ, व्यापार में वृद्धि, व्यापार के माध्यम से बड़े धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ओवर पोजीशन से बचना चाहिए, नहीं तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, आपको वाणी की कड़वाहट से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में और आपके लव रिलेशनशिप में परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। मंगल अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं बट नवम का भी फल देंगे, जिसके चलते धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। धार्मिक गतिविधियों का आप हिस्सा बन सकते हैं। धर्म में आपका मन लगेगा, आध्यात्मिकता में आपका मन लगेगा, पूजा पाठ में आपका मन लगने वाला है। सबका हित ही कहीं ना कहीं आप इस मंथ में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर और धन भाव दोनों पर ही पड़ने वाली है। स्वर्ण को लेकर के यदि संचित करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय आपके लिए है। शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आप निवेश करते हैं तो भी ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल होने वाला है। और मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, धन संचित भी होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद था तो उस विवाद में कुछ हद तक बातें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। डिसीजन आपके पक्ष में ही मिलने वाला है। बट मंगल की दृष्टि द्वितीय पर हो तो वाणी की कड़वाहट और बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए, नहीं तो वाणी की कड़वाहट की वजह से रिश्तों में खराबी और अधिक मसालेदार भोजन की वजह से पेट जन्य रोग की स्थिति आपके लिए बन सकती है। स्किन की परेशानियां भी, मुहासे इत्यादि निकल आना और बालों की समस्या भी आपको देखने में मिल सकती है। बाकी मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर होगी। पड़ोसियों के साथ बस संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करिएगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको इस मंथ में मिलने वाला है और आपके पराक्रम में वृद्धि, आपके कॉन्टेक्ट्स में वृद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी वृद्धि कहीं ना कहीं होगी। बट हाँ, वाणी की कड़वाहट की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी भी हो जाए तो कहीं ना कहीं कही गई बात आपकी गलत हो जाती है, इसका आपको ध्यान देना है। इसके अलावा सप्तमेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यदि आप लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से किसी साथी की तलाश में थे, तो वो होने वाला है। लव रिलेशनशिप यदि मैरिज में कन्वर्ट करना है तो पेरेंट्स से बात कर लीजिएगा, समय अच्छा है आपके लिए। लव रिलेशनशिप नहीं था, सिंगल थे, तो लव रिलेशनशिप की शुरुआत इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है।
कैरेक्टर पर नियंत्रण लगा करके रखिएगा। किसी भी नए रिलेशनशिप में जाएं तो उस पार्टनर के बारे में थोड़ी सी रिसर्च आपको पहले से कर लेनी चाहिए। ये बात विवाह पर भी लागू होगी, विवाह पर स्पेशली ज़्यादा लागू होगी। दूसरी चीज़, आपको यदि आप बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पंचम भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको प्रेम का अनुभव कराने के लिए आ रही है, अच्छा समय बीतने वाला है। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बहुत अच्छा है, बस राहु की उपस्थिति वहां पर कुछ हद तक भ्रम की स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। संतान पक्ष के साथ में भी यदि संबंध बिगड़ रहे थे तो उनमें सुधार आने का कारण बनेंगे शुक्र, बट हाँ, आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपकी संतान को आपकी बातें बुरी लग सकती हैं, तो आपको इसका ध्यान देना है। जीवन साथी के साथ भी समय अच्छा रहेगा। ओवरऑल जीवन साथी के साथ में प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन साथी के साथ में यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही है, बट वाणी की कड़वाहट की वजह से परेशानी आएगी, तो आपको इसका ध्यान देना है। बस वाणी की कड़वाहट पर यदि आपने ध्यान दे दिया तो आपके रिश्ते तो इस मंथ में अच्छे ही रहेंगे। व्यापार में विकास है, मैंने बताया ही है ऑलरेडी आपको, और पार्टनरशिप में भी यदि आपका बिजनेस है तो कोई बहुत ज्यादा चिंता यहाँ पर नहीं दिखती है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा होने वाला है। माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। हार्ट से संबंधित यदि आपको परेशानी है तो आपको इस मंथ के सेकंड हाफ में ध्यान देने की जरूरत है। कुछ हद तक मानसिक अशांति या चित्त की बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं, उसके लिए मैं उपाय आपको इस मंथ के लिए बता दूंगा अभी। बुध जब चतुर्थ भाव में जाएंगे तो माता के स्वास्थ्य में ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, इसका ध्यान देने की जरूरत है। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद था तो उस पर बात तो आगे जरूर बढ़ेगी, लेकिन उसमें अगर आपको वो चीज मिल जाती है तो कंस्ट्रक्शन इत्यादि कराने से आपको बचना चाहिए। वाहन चलाने में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। वाहन किसी को उधार देने से आपको इस मंथ में बचना है। उपाय के तौर पर सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करना, इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करना इस मंथ में आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी फेवरेबल मैं देखता हूं, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।